आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल है निर्मल वत्स पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग नीट का सीरीज को अभी लेकर काफ़ी सीरियस हैं, ताकि आपका जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है, जो आपका ड्रीम अप्रॉन है, वो आपको मिल सके। इसी कड़ी में हम प्लांट फिजियोलॉजी को लेकर चल रहे थे और प्लांट फिजियो में हमने एक टॉपिक कवर किया था मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर नाइट्रोजन साइकिल, जिसे हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और अगर समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म में आता है और गलती हो जाता है। प्लीज़ अभी तक अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, ताकि आपका उससे आने वाला क्वेश्चन गलत ना हो। और हर एक ईयर 1 से 2 क्वेश्चन आपका उससे आना फिक्स है, ठीक है। अभी हम ट्रांसपोर्ट के अंदर सबसे बेहतरीन टॉपिक होता है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको डिटेल में पढ़ने का टाइम तो नहीं है, पर एनसीईआरटी के अंदर जो 11.1 चार्ट दे रखा है, जो आपके सामने है, कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, उसे हम देखने के लिए जा रहे हैं। उसे हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ताकि आपके माइंड में वो स्ट्रेट हो जाए और आप जब एग्जाम में जाएं तो इससे एक क्वेश्चन तो आना फिक्स है। ध्यान रखिएगा, नीट में इस टेबल से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, ये हम आपको लिख के दे सकते हैं। ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन यहां से आना फिक्स है। और एक क्वेश्चन आता है तो इसे आपका, अब ये टेबल को पढ़ने के लिए आपको बहुत सिंपल डिफरेंस को डिटेल में पढ़ना पड़ता है, फैसिलिटेट को डिटेल में पढ़ना पड़ता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। पर दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू टीच इन डिटेल्स। द टाइम रिक्वायर्स द शॉर्ट रिविजन्स। ये रैपिड रिविजन के फॉर्म में हम बता रहे हैं, और आप ध्यान दे रहे होंगे जितना भी मेरा वीडियो है बस उसी टॉपिक पे है जहां से क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में आया हुआ है, ठीक है। और उसको हम एनसीईआरटी का ही कंक्लूजन को समझाने का ट्राई कर, आप खुद से पढ़िएगा, टेबल भूल जाइएगा। लेकिन जब हम लोग आपस में बैठ कर डिस्कस कर लेंगे ना, आपको टाइम उतना ही लगेगा। खुद से पढ़ के समझिएगा, कंफ्यूजन आएगा, ये होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम को आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन जब आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़िएगा, एक इंस्ट्रक्शन के माध्यम से पढ़िएगा, तो आपको एग्जाम में चीज़ें रिकॉल होगी कि हाँ, हम उस वीडियो में ये बोल रहे थे और ऐसे होता है। तो वो रिकॉलमेंट पावर बहुत हाई होता है। तो इस टाइम में आप कम से कम बायो को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आपका कम से कम मेडिकल कॉलेज में एक सीट तो फिक्स हो जाए। 50% वोटेज होता है बायो का, ध्यान रखिएगा। अभी तक भी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि मेरा ये वीडियो, जो हम लोग जो टीम इतना मेहनत कर रहे हैं कि आप सब एज ए सीनियर, हमारा ये दायित्व बनता है कि आप सब अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज में हो, आपका टाइम लेप्स ना हो। एक ही स्टूडेंट 4 साल 5 साल हम खुद किए थे, तैयारी करते रहते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, वो टाइम वेस्ट होता है। तैयारी के लिए 1 साल काफ़ी होता है, ठीक है। अभी वो सब चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, करेंगे अब नेक्स्ट बैच के लिए। अभी आप लोग बस इतना फोकस कीजिए कि हमें किसी हाल में अप्रूवल चाहिए। जितना जो भी लेवल आपका है, 100 नंबर आ रहे हैं, 200 400, हर एक लेवल वाले के लिए इतना समय अभी है कि आप बायो पढ़ के अपना सीट पक्का कर सकते हैं, सीट फिक्स कर सकते हैं। तो पहले आप सीट फिक्स कीजिए मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, फिर आप अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़िएगा। अप्रोन बॉडी पे आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो इसीलिए हम लोग का बस इतना प्रयास है कि अब पूरा ट्रांसपोर्ट पढ़ने का समय आपको नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ पढ़ लेना जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको 5 चीज़ ध्यान रखना है कि जो चारों में, कि सबसे पहला चीज़ कि कोई प्रोटीन है जो हेल्प कर रहा है किस चीज़ करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, सेल मेम्ब्रेन के बाहर में वो सामान रखा हुआ है प्लांट का, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर में सारा सेल ऑर्गेनल्स है, आप जानते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब वो मटेरियल्स आएगा तब तो यूज कर पाएंगे प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल, कोई भी सेल हो, कोई भी सेल होगा, सेल मेम्ब्रेन तो होगा। प्लांट के अंदर सेल वॉल एक्स्ट्रा होता है। अब सेल मेम्ब्रेन के सेल वॉल के बाहर सामान रखा हुआ है, उसको अंदर लाना, यही कहलाता है ट्रांसपोर्ट। अब ये करने के लिए अलग अलग सिस्टम है, एक है डिफ्यूजन और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन वर्ड जहां भी होता है मतलब वहां पर जो चीजें होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। और आप जानते हैं जब भी कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर मूव करेगी, वहां पर एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा, वहां कोई एनर्जी खर्च नहीं होगा, मतलब वहां एनर्जी से रिलेटेड एक भी वर्ड यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, आप अगर रूम के एक कोने में डियो स्प्रे कीजिएगा, अगरबत्ती को जला दीजिएगा, तो पूरे रूम में वो अगरबत्ती और डियो का सेंट फैल जाता है। क्या आपको ये करने के लिए कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है? नहीं होता है। यही होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सिंपल हो या फिर फैसिलिटेड हो, उसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा हायर से लोअर की ओर मूव होता है। जब कोई चीज को लोअर से हायर की ओर मूव करना होता है तब डिफ्यूजन की एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। अब
आप ध्यान देंगे कि अगर हायर से लोअर की चीज और जा रहा है, ऐसे मान लेते हैं ये यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी है, मान लेते हैं रिवर है, और यहाँ से पानी यहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना, अपने आप पानी फ्लो होगा। लेकिन किसी कुआं के अंदर पानी बहुत ही कम है और हमको एक खेत के अंदर पानी को सिंचाई करना है, तो हमको एक मशीन लगाना पड़ता है और वो मशीन के हेल्प से पानी को हम खेत तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर पानी का अमाउंट कम था, लो कंसंट्रेशन से हायर की ओर मूव करा रहे थे, तो वहां पर जाके आपको किसका काम पड़ा, एक प्रोटीन का काम पड़ा, मतलब एक एनर्जी का काम पड़ा। लेकिन एनर्जी काम कहाँ पड़ता है, जहां लो कंसंट्रेशन से हाई की ओर मूव करते हैं, लेकिन जहां हायर से लोअर की ओर मूव करेंगे वहां एनर्जी का काम नहीं पड़ेगा। तो डिफ्यूजन में हमेशा हाई से लो की ओर मूव करते हैं, एनर्जी का काम नहीं पड़ता है। आप याद रखिएगा अगरबत्ती का एग्जांपल से, जहां भी आप अगरबत्ती जला दो रूम के एक कोने में, पूरे रूम में, पूरे मकान में उसका सेंट फैल जाता है विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी। यहां पर दो टर्म है, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आपसे पूछ रहा है क्या, फर्स्ट पॉइंट कि क्या कोई स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब जो मेम्ब्रेन है, जो सेल का मेम्ब्रेन, ये सेल है, अब ये सेल का आउटर लेयर क्या बोलेंगे, अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्या सेल मेम्ब्रेन पे कोई प्रोटीन लगा होता है, क्या किसी प्रोटीन का काम पड़ता है सिंपल डिफ्यूजन में? नहीं। सिंपल डिफ्यूजन में ऑटोमेटिक जो मूवमेंट होगा वहां पर कोई प्रोटीन का काम नहीं है। जब फैसिलिटेटेड की ओर बढ़ेंगे तो है तो ये भी डिफ्यूजन है, तो ये भी डिफ्यूजन, ये भी हाई से लो की ओर ही मूव करेगा। लेकिन यहां पर मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक प्रोटीन होता है, एक्सट्रेंजिक प्रोटीन, उसका काम आता है कि वो प्रोटीन का काम क्या होता है, बस इस सामान को मेम्ब्रेन के अंदर पहुंचा देना। सामान को मेम्ब्रेन के अंदर पहुंचा देना मतलब ऐसा नहीं है कि सामान यहाँ कम है, यहाँ भी कंसंट्रेशन हाई है। डिफ्यूजन कोई भी होगा मतलब कंसंट्रेशन, जहां वर्ड डिफ्यूजन मतलब हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन पे प्रोटीन की जरूरत नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन का जरूरत पड़ता है बस उस सामान को, इस मटेरियल्स को सेल के अंदर मूव करने के लिए। ठीक है, यहाँ भी फैसिलिटेटेड के अंदर भी हाई से लो की ओर जा रहा है। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो यहाँ पर भी मेम्ब्रेन पे प्रोटीन काम आता है। सेकेंड की अगर बात करें, हाईली सेलेक्टिव, सेलेक्टिव का मतलब जहां काम है वहीं जाएगा, लेकिन डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता है। जब भी सिंपल डिफ्यूजन होगा तो जहां जहां मन तहां जाएगा। रूम का अगर आप एक कोने में अगरबत्ती लगा देंगे तो पूरे रूम में फैल जाता है, आपको इससे मतलब नहीं है कहाँ फैले कहाँ नहीं फैले। तो सिंपल डिफ्यूजन में भी क्या होता है, कोई सिलेक्टिव काम नहीं होता है, काम क्या होता है जहां मन तहां। लेकिन आप जानते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर मेम्ब्रेन पे प्रोटीन का काम पड़ता है और जहां प्रोटीन रहेगा मूवमेंट वहीं होगा। मान लेते हैं एक सेल है, सेल का आउटरमोस्ट लेयर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। अब चारों साइड तो आपको मटेरियल्स पहुंचा हुआ है, लेकिन जहां पर प्रोटीन रहेगा वहीं पर मूवमेंट हो पाएगा किसका, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। कंसंट्रेशन तो बाहर में बहुत ज्यादा है, लेकिन इस कंसंट्रेशन को सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूव करने के लिए प्रोटीन का काम है। आप देख रहे हैं प्रोटीन एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो जहां जहां प्रोटीन है मूवमेंट वहां वहां हो पाएगा। तो सिलेक्टेड पार्ट में हो रहा है, सेल के सिलेक्टेड पार्ट में मूवमेंट हो पा रहा है, इसीलिए हमने बोला क्या, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो सिलेक्टिव है। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा लो से हाई की ओर होता है। अब लो से हाई की ओर होगा तो जहां जरूरत पड़ेगा वहीं ना हम यूज करेंगे, और लो से हाई की ओर जब होता है वहाँ एनर्जी का काम पड़ता है, और जहाँ एनर्जी का काम पड़ेगा तो वो प्रोसेस अपने आप क्या होता है, बहुत सेलेक्टिव होता है। क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम क्या करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, वहाँ एनर्जी का यूज करते हैं। और जहाँ एनर्जी का यूज करेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम काम सेलेक्टिव करते हैं, जहाँ जरूरत है वहीं। जहाँ पैसे दिखाना हो तो हम ध्यान से खाते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और पार्टी में खाना हो तो जो मिल जाए वही खा लेते हैं। तो वही बात है। अगर बात करें ट्रांसपोर्ट सैचुरेटेड, मतलब अब इस सेल मेम्ब्रेन पे 3 प्रोटीन है, अगर तीनों प्रोटीन काम कर पाएगा तो क्या बोलेंगे हम, काम हो गया सैचुरेट। मतलब अब अगर कितना भी कंसंट्रेशन होने के बाद अगर प्रोटीन तो 3 ही है और तीनों काम कर रहा है, चौथा प्रोटीन तो है नहीं, तो इसीलिए हमने क्या बोला, काम यहाँ पर क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। मतलब 3 लोग थे जो कि सामान को बाहर से अंदर कर पा रहे थे, अंदर से बाहर कर पा रहे थे, और वो तीनों काम कर रहे हैं, तो चौथा लोग है ही नहीं, सामान कितना भी हो काम अब नहीं हो पाएगा। तो जहां जहां प्रोटीन
वर्ड इन्वॉल्व है, वहां वहां क्या होगा, काम क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। जितना प्रोटीन होगा उतना ही काम हो पाएगा। इस मेम्ब्रेन पे 3 ही प्रोटीन है तो 3 लोग ही काम कर पाएंगे। तो सिंपल डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन था नहीं था, कहाँ था, फैसिलिटेटेड में था और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में था। तो फैसिलिटेटेड में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, सैचुरेट। और ट्रांसपोर्ट सैचुरेट कब होगा, जब सारा प्रोटीन काम करना शुरू कर देगा। ठीक है। एक होता है अपहिल ट्रांसपोर्ट, मतलब जहां पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। चौथा पॉइंट है अपहिल ट्रांसपोर्ट, जहां पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वहां बोलेंगे हाँ अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, और जहां एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा वहां हम बोलेंगे अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। अभी आपको इतना याद करना है। तो डिफ्यूजन सिंपल हो या फिर फैसिलिटेटेड हो, उसमें एनर्जी का काम नहीं पड़ता है। तो सिंपल डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। एनर्जी का रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, एक्टिव में। क्यों, क्योंकि एक्टिव हमेशा लो से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो क्या अपहिल ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होगा, हाँ होगा, क्योंकि वहां पर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है। अब पूछ रहा है कि 5वां पॉइंट और फाइनल पॉइंट, एटीपी कहाँ चाहिए। भाई एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द प्लांट। तो एनर्जी कहाँ चाहिए, जहां लो से हाई की ओर होगा। और कहाँ पे होता है लो से हाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो एनर्जी वहीं चाहिए। हमने ये 5 पॉइंट क्लियर कर दिया आपको। मेम्ब्रेन पे प्रोटीन कहाँ पे है, फैसिलिटेड में। कहाँ पे नहीं है, सिंपल में। सिंपल में कुछ भी पूछे आप बोले ना कुछ नहीं होता है यहाँ। ठीक है। जहां प्रोटीन है वहां पर क्या होगा, काम सिलेक्टेड होगा, क्योंकि काम सिलेक्टेड होगा। ठीक है। और जहां प्रोटीन है वहां सेचुरेशन होगा। क्यों, जितना प्रोटीन होगा उतना जब काम करने लग जाएगा। मान लेते 3 प्रोटीन है, तीनों काम कर रहा है, तो अब क्या बोलेंगे, यहाँ पर काम हो गया सैचुरेट। ठीक, क्यों, क्योंकि 3 लोग थे, तीनों काम कर रहे हैं, चौथा लोग तो है ही नहीं। सामान कितना भी हो ट्रांसपोर्ट होगा नहीं। अपहिल कहाँ पे होगा, जहां एनर्जी का काम है। एनर्जी कहाँ होता है, जहां लो से हाई होता है, और लो से हाई कहाँ होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। तो बोलेंगे हाँ अपहिल ट्रांसपोर्ट एक्टिव में होगा। और पूछेगा एटीपी कहाँ चाहिए, अरे भाई डिफ्यूजन सिंपल हो या फिर फैसिलिटेड हो, वो हमेशा हाई से लो की ओर मूवमेंट करता है, वहां एनर्जी नहीं चाहिए। कहाँ चाहिए, एक्टिव के अंदर। ठीक है, अभी तक इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में केल्विन साइकिल को लेके। केल्विन साइकिल को हम डिटेल में देखेंगे और इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से हम बताया आपको 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और इससे पहले पढ़ाया है नाइट्रोजन साइकिल, वो भी जाके देखिए, वहां से भी आता है क्वेश्चन मिनरल। ठीक है, तो सारा वीडियो को आप देखिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, या फिर आपको लगता है कि ये टॉपिक हम नहीं पढ़ाएं और आपको रिक्वायरमेंट लग रहा है पढ़ने का, तो वो भी आप कमेंट करें ताकि हम उसे भी कवर कर सकें। ठीक है, मिलते हैं फिर से आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक के लिए इतना ही।